भारत चीन सीमा पर स्थित कालापानी नावीडांग के बीच सेना के वाहन दुर्घटनाग्रस्त में शहीद हुए जवान शशिकांत पांडे का शव गांव पहुंचते ही सारण वासियों की आंखें नम हो गई। छपरा के बनियापुर प्रखंड के मौजगुआ निवासी जवान शशिकांत पांडे शुक्रवार को दिन में नावीडांग से गुंजी की ओर आ रहा सेना का वाहन कालापानी और नावीडांग के बीच अनियंत्रित होकर करीब 400 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 119 इन्फेंट्री ब्रिगेड सिग्नल यूनिट में तैनात वाहन चालक नायक 32 वर्षीय शशिकांत पांडे की मौके पर मौत हो गई थी। रविवार की शाम शव गांव पहुंचा, जहां जिलाधिकारी और एसपी की उपस्थिति में जवान को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं जिलाधिकारी राजेश मीना ने शहीद की पत्नी को 11 लाख का चेक प्रदान किया। कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद की जाएगी, साथ ही जो भी मांग है उन्हें संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाएगा। शशिकांत परिवार में इकलौता पुत्र था। उसके शहीद होने पर परिवार टूट गया है, लेकिन बेटे की शहादत पर सभी को गर्व है। डीएनए न्यूज के पूरे परिवार की तरफ से शशिकांत पांडे की आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि। देखिए, एक बहुत बड़ी घटना, बहुत महादुर्घटना हुई है। जबकि कोई व्यक्ति अगर अपने परिवार की परवरिश करता है, तो रक्षा करता है, तो समझ में आता है उसकी कहीं ना कहीं सार्थकता और आने वाला भविष्य में उसकी कमी पूरी हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति भारत के युवा परिवार के साथ साथ गांव के साथ साथ देश की रक्षा करते हैं, उसकी क्षति और शहादत होती है, उनके जब शहीद होते हैं तो उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो जाती। आज हम शशिकांत पांडे हम लोग के बीच के नौजवान थे जो भारत माँ की सेवा कर रहे थे और वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कार्यरत थे। आज वह भारत माँ की सेवा करते करते भारत माँ की गोद में समा गए हैं। आकाश में उनका शहीद हुए हैं और हम मांग करते हैं वर्तमान सरकार से भी। ऐसे तो देश की सरकार अपना फर्ज निभाती है शहीदों के प्रति, फौजियों के प्रति, लेकिन मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि उनकी पत्नी चांदी देवी तो कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, लेकिन जो उनके पिता हैं, एक बहन जो पढ़ी लिखी है, जो अविवाहित है, उसका क्या होगा। तो मैं चाहूँगा, मांग करता हूँ राज्य सरकार से कि शहीदों के प्रति अगर सच्ची श्रद्धांजलि अगर बिहार सरकार को देना है तो उनकी जो बहन है उनको कहीं ना कहीं नौकरी देने का काम करें और अधिक से अधिक मुआवजा जो शहीद को दिया जाता है। जो शहीद को तो जितना ही मुआवजा आप दे दे वो कम है, शहीद के लिए कोई मुआवजा माने नहीं रखता है। लेकिन अगर सच में श्रद्धांजलि बिहार सरकार को देना है तो उनकी बहन को नौकरी दे और कम से कम 25 लाख रुपया बिहार सरकार को इन परिवार को देना चाहिए, शहीद के परिवार को देना चाहिए। स्थानीय प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था अंत्येष्टि का किया गया उसे संतुष्ट हैं? देखिए, स्थानीय प्रशासन के मैं सुबह से सब युवा साथी लोग आप देख रहे होंगे कि सभी लोग यहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय युवा सभी एक पैर पर खड़े हैं। लेकिन जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो शहीद के लिए सम्मान दिया जाता है वो तो हमें ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि यहाँ के डीएम और एसपी और बीडीओ और सीओ इसमें काफ़ी तत्पर हैं। स्थानीय थाना प्रभारी वगैरह भी लगे हुए हैं। लेकिन दुख यह बात का है कि पूरे किसी भी प्रदेश में आप जाइएगा, आप तो शंकर भगवान के 3 नेत्र होते हैं, लेकिन आप लोगों को तो 4 नेत्र है। लेकिन पूरे देश की प्रक्रिया है कि कहीं भी कोई देश का जवान अगर शहीद होता है तो जहाँ की प्रदेश की सरकार होती है वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि और सरकार अपने तरफ से यहाँ के जो प्रभारी होते हैं, यहाँ दो मंत्री को प्रतिनिधि के तौर पर घटना स्थल पर भेजती है, शहीद के स्थल पर भेजती है कि जाकर स्वयं देखें और शहीदों के प्रति और उस गांव के प्रति कहीं ना कहीं अपनी संवेदना प्रकट करते हुए उस कमी को पूरा करें। लेकिन यहाँ तक कि सरकार की तरफ से कोई भी स्थानीय प्रतिनिधि मंत्री के रूप में या किसी रूप में आया नहीं है और हमें अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ शहीदों की जहाँ मूर्ति लगती है, बिहार में शहीदों के पिता को जेल भेजा जा रहा है। तो ऐसे सरकार में हम आशा नहीं करते हैं, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम शहीदों के प्रति ऐसा होना जो एक कहीं ना कहीं जो नियम है जो कैबिनेट से पास है कि नहीं सक्रिय स्थानीय प्रतिनिधि, चाहे एक प्रतिनिधि मंडल या स्थानीय जो बिहार सरकार के तरफ से कोई ना कोई बड़े मंत्री को यहाँ आना चाहिए था, या शहीदों के माताओं के बहनों के पिता को। आप देख रहे हैं, एक कहा गया है आपको रामायण में, और ऐसे भी लोग कहते हैं कि जब कोई पिता अपने पुत्र को मुखाग्नि देता हो, वह सबसे बड़ी कठिन परीक्षा होती है। और एक जिस तरफ कोई पुत्र जब उसके हाथ में खिलौना होना चाहिए और कलम होना चाहिए, और उस समय अगर वो अपने पिता को कहीं ना कहीं मुखाग्नि दे रहा हो, तो समझिए कि जीवन की सबसे बड़ी संकट में परिस्थिति यही होती है। इससे संकट विदारक घटना कोई जीवन में नहीं हो सकता है। और बिहार सरकार से तो हम लोग को कोई उम्मीद है नहीं। आप तो देखेंगे कि
कुछ दिनों पहले जो शहीद हुआ था, शहीद पिता अपने बेटे तो उसको जेल भेज दिया गया। अभी तक सुबह से यहाँ कोई भी स्थानीय प्रतिनिधि, स्थानीय विधायक आकर के शहीदों के परिवारों को, शहीद के गांव के लोगों को आंसू पूछने का काम नहीं किया, हालचाल पूछने तक का काम नहीं किया। यहाँ के स्थानीय प्रशासन, डीएम महोदय, एसपी महोदय की जो व्यवस्था है वीडियो से, इससे हम लोग संतुष्ट हैं, गाँव के लोग भी संतुष्ट हैं और देख रहे हैं कि शहीद पार्थिव शरीर जब आ रहा है तो पूरे इलाके के लोग, हजारों के आप देखोगे, मशरक से लेकर के अभी लड़के खड़े हैं। आप पूरे बनियापुर और शाहजीपुर, पूरा छपरा जिला सुकमय है और यहाँ के जब देखेंगे कुछ ही देरों में यहाँ हजारों की संख्या में शहीद को अपना सच्ची श्रद्धांजलि के लिए यहाँ के स्थानीय युवा महिला एक पैर पर खड़े हैं और सच्ची श्रद्धांजलि दें। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं।